डेटाबेस इंडेक्सिंग और उसकी टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग लगाने का मकसद ये होता है कि हम जब अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं तो उन पर जब सर्चिंग क्यूरीज लगानी होती हैं तो अगर हम बगैर इंडेक्सिंग के डाटा उठाते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है। आपने अज्यूम करना है कि आपके टेबल में 10, 20, 25, 30, 40 लाख का डाटा है, तो अगर आपके टेबल पे इंडेक्सिंग नहीं है तो उससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इंडेक्सिंग का तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी कि इंडेक्सिंग लगाने का मकसद क्या है। अब इंडेक्सिंग के अंदर दो टाइप्स होती हैं, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर। क्लस्टर कहते हैं फिजिकली सॉर्टेड डाटा। फिजिकली सॉर्टेड डाटा का क्या मतलब है कि वो एक्चुअल में आपका डेटाबेस का टेबल है। जब आप एक टेबल बनाते हो अपने डेटाबेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने यूज़र का टेबल बनाया, उसके में आप रखोगे आईडी रखोगे, उसका नेम रखोगे, ईमेल एड्रेस। लेट्स से हम यहाँ पर ये 3 कॉलम है। अब आपने जो प्राइमरी की लगाई है ना, वो फिजिकली सॉर्टेड डाटा है और वो क्लस्टर इंडेक्स है। मीन फिजिकली पड़ा होता है। जो इंडेक्स आपका फिजिकली पड़ा हुआ है और सॉर्टेड है, फिजिकली सॉर्टेड डाटा, वो आपका क्लस्टर इंडेक्स है। क्लस्टर इंडेक्स प्राइमरी की जो आप अपने टेबल के अंदर लगाते हैं वो क्लस्टर इंडेक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब इन अदर वे, आपने एक टेबल के अंदर आईडी का कॉलम डाला और उसको प्राइमरी की सेट कर दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स बन गया। और इसकी एक मिसाल ये है कि आप जब क्यूरी चलाएं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, टेबल का नाम दिया, इसको चलाएं तो डाटा जो आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड आएगा प्राइमरी की के ऊपर। तो क्लस्टर इंडेक्स क्या हो गया? फिजिकली सॉर्टेड डाटा। और क्लस्टर इंडेक्स की एग्जांपल है आपके टेबल में मौजूद प्राइमरी की। अब आते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स फिजिकली सॉर्टेड नहीं होता। नॉन क्लस्टर इंडेक्स इज़ लॉजिकल इंडेक्सिंग। मतलब ये कि एक मुंशी बैठा हुआ है जिसने अपने पेपर में लिखा हुआ है कि ए से शुरू होने वाली चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, बी से शुरू होने वाली चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। वन मोर एग्जाम्पल, हर बुक के एंड पे एक इंडेक्सिंग होती है जिससे आप किसी भी वर्ड को ढूंढना बड़ा आसान होता है, डायरेक्ट जाके उस वर्ड पे पहुंच जाते हैं। लाइक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में भी आपको पता होता है कि ए से लेटर स्टार्ट हुए और ये यहाँ होंगे। तो बुक के एंड पे जो इंडेक्सिंग होती है उसको ही वही एक्चुअल में नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे माई एसक्यूएल हो, चाहे ओरेकल हो, उसके अंदर नॉन क्लस्टर इंडेक्स इस तरह अप्लाई होता है कि आपने किसी भी कॉलम पे, चाहे आपका फॉरेन की वाले कॉलम हो जो दूसरे टेबल में पड़े हुए फॉरेन की वाले कॉलम, उन पे लगाते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने इंडेक्स अप्लाई करते हो वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनते हैं। प्राइमरी की वाला सिर्फ क्लस्टर इंडेक्स होगा और वो एक ही होगा। अगर आपने किसी एक ऑलरेडी प्राइमरी की मौजूद है और आपने किसी और कॉलम को क्लस्टर इंडेक्स लगाने की कोशिश करोगे तो वो पहले वाली प्राइमरी की ख़त्म हो जाएगी, दूसरे कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगी। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या हुआ? जो आप प्राइमरी के अलावा बाकी जिन कॉलम पे भी इंडेक्स लगाते हो ना, वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स होते हैं। नॉन क्लस्टर पॉइंट प्राइमरी की को ही कर रहे होते हैं। बैकएंड पे जो उसका स्ट्रक्चर है कि वो की के ऊपर अपनी सारी डिटेल को बैकएंड पे सेव कर रहे होते हैं और बैकएंड पे डेटाबेस पूरा वो बाय इटसेल्फ उसका जो भी कंपाइलर का स्ट्रक्चर है वो उसके थ्रू मैनेज करते हैं। तो आई होप एग्जांपल समझ में आई होगी। क्लस्टर फिजिकली सॉर्टेड डाटा, नॉन क्लस्टर जो लॉजिकली डिसाइड किया हुआ है कि डाटा कहाँ पड़ा होगा, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम कहाँ लगाते हैं? फॉरेन कीज़ पे और जिन कॉलम्स पे हमने सर्चिंग अप्लाई करनी होती है। तो आई होप क्लस्टर नॉन क्लस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।